बिखर जाएंगे, कीमती यह रतन सब बिखर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया बिखर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया बिखर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया बिखर जाएंगे। दोनों हाथों से ताली की सेवा करेंगे सभी। जय हो। यह न मानो खुशी आपकी, यह न मानो खुशी आपकी, यह न मानो खुशी आपकी। यह न मानो खुशी आपकी। सारे सुख धन की क्षमता प्रभु नाम की, सारे सुख धन की क्षमता प्रभु नाम की। हम मुसाफिर हैं, जय हो। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया बिखर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, 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 ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोल भक्तर भगवान की जय हो। तो आइए अब आप हम सब शांत होकर के आज की जो कथा है, प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं और महाराज जी से अब आग्रह करते हैं कि वे हमें अपने सरल सहज व मृदुभाषी भाव से आज की जो कथा है अपने श्रीमुख से हमें सुनाने की कृपा करेंगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। ओम 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 हरि ओम 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 श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम हरि ओम।
मेरे नाथ मैं आपको भूल हूँ, मुझे दया करें, मैं आपको याद करूँ। श्री राम जय श्री राम जय। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूल नहीं, मुझे दया करो, मैं आपको याद कर रहा हूँ। श्री राम जय श्री राम। श्री राम श्री राम जय श्री राम। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूल नहीं, मुझे दया करो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय हो नारायण भगवान जय हो सभी संत महात्माओं की जय हो शंकर भगवान की जय हो हीरा वाली मैया की जय हो पावन ग्राम की जय हो। हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे, भाव से बोलेंगे जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। श्याम मर्दनम् जगत गुरु वादिनी नमोस्तुते गुरुः पदम्
मूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम। गुरु है कृपा एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। एक राम घन श्याम हित स्वागत तुलसीदास। सत्संग हरि कथा साधन मोहन भाग। मोह गए दिन राम पद होय निधर अनुराग। मानव तन मोल है इसे मत समझो खिलौना इस तन में बैठे आत्मदेव ऐसे वैसे मत बिताना। इस तन को पाकर श्री राम ने शक्ति से माता जोड़ा है इस तन के लिए राम ने राजधन को ही छोड़ा है। इस तन को पाकर श्री कृष्ण ने धर्मयुद्ध कराया है। अर्जुन को निमित्त मानकर गीता हमें सुनाया है। राम कृष्ण के इस पथ पर हम नहीं चलते हैं तो मानव जीवन को व्यर्थ ही गवाते हैं। तो मानव जीवन को व्यर्थ ही गवाते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सभी संत महात्माओं की जय हो। पावन राम सुभद्रा के जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। हीरा वाली मैया की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्यामा। सच्चिदानंद भगवान परमात्मा करुणामय सत्य सनातन सीमित विज्ञान है पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूप आनंद कंद परमात्मा के पावन चरण में साष्टांग प्रणाम। गाँव के ग्राम देवता कुल देवता इष्ट देवता आत्म देवता स्थान देवता समस्त देवता के पावन चरण में नमन है। उपस्थित संत समाज माता पिता दाता मन छोटे 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 बाल गोपाल मन आप सबके पावन चरण में सुघर नमन है, स्वीकार हो।
आज कलश यात्रा के बाद में बढ़िया सुंदर सा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के पावन यज्ञ प्रारंभ हुए थे। ये कथा के करैया आयोजन करता श्रीमान श्री राम सपत्नी कमला पटेल जी, उनके पुत्र और पुत्र वधू लकेश्वर ममता जी और हमार मुख्य यजमान के माता पिता जी नटवर सेवती देवी जी, राम प्रसाद सावित्री जी, लंबोदर गीता जी, नंद कुमार शशि कुमारी, शिवचरण यशोदा माता, समस्त ग्रामवासी छिबर्रा के पावन सहयोग लिए यज्ञ हुआ थे। जिन यज्ञ में आत्मन कलश यात्रा और भगवान के बढ़िया सुंदर सा आज पूजा करके आप मन यहाँ बैठे हो, आप मन के पावन चरण में प्रणाम है, स्वीकार हो। आओ एक बार बोल होली और हरि बोल दे करके आज की कथा का प्रारंभ करो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। रहा बस नहीं ऐसे हाथ नहीं मारो, दौ कहले दियो। ममावसी मानम कर पड़िलो ला पाले मागो पड़िलो ला पाले, तुमको दया कई दे प्रभु बन माले। अब तो होली ले दो, थोड़ा टेबल बना टेबल। ये खाओ दो। बहुत बढ़िया। आओ बोबा मन के पाली पड़ गए, हरि बोल कहना। दादा भाई मानम तुम करुछे जंजाल, मुझे करुछे जंजाल। हरि कथा सुनी सर्वे हरि 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 पावन भागवत की कथा जो है हमार आगे में बैठी हैं लखेश्वर जी और ममता जी। इमनला प्रथम रत्न के रूप में दुर्गा माता की प्राप्ति हुई से। अब वो दुर्गा माता के जन्म उत्सव में ये कथा हुआ थे, जाकर नाम भी दुर्गेश्वरी पटेल रखे हैं। आगू में ओकर दादाजी के दाढ़ी मूछ पकड़े है। एक बार एक जोरदार ताली बजाओ भाई। भगवान के आशीर्वाद मिलेला, काल कष्ट दूर हो, बढ़िया सा आशीर्वाद प्राप्त हो। सब जन कामना करो कि ये भागवत महापुराण निर्विघ्न में समापन हो जाए। हाथ जोड़ के प्रभुला भगवान का विनती करो कि हे भगवान विश्व के कल्याण हो, संसार सुखी हो, प्राणी में सद्बुद्धि हो, सद्ज्ञान हो, समस्त ग्रामवासी छिबर्रा के कल्याण हो, सब मंगल हो। और थोड़ा थोड़ा कमर सीधा कर लो, पालथी मार के बैठ जाओ। सीसीटीवी कैमरा चला थे, मुस्कुराओ। मुंह फुला के बैठना भी अच्छा बात न है। और आओ 2 मिनट भगवान के कीर्तन कर लेगो, ओकर बाद आज की पावन कथा में प्रवेश करो।
बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। पीछे पीछे सब लगाना है, स्वर में, ताल में, लय में। हरि शरणम हरि शरणम जय हो। हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम। हाँ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम। हाँ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम। हाँ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम जय प्रभु शरणम। हाँ प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम जय प्रभु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम जय गुरु शरणम। हाँ गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम जय गुरु शरणम साधु शरणम साधु शरणम साधु शरणम जय साधु शरणम। हाँ साधु शरणम साधु शरणम साधु शरणम जय साधु शरणम गौ मंगलम गौ मंगलम गौ मंगलम जय गौ मंगलम। हाँ गौ मंगलम गौ मंगलम गौ मंगलम जय गौ मंगलम गौ मंगलम गौ मंगलम गौ मंगलम जय गौ मंगलम। हाँ गौ मंगलम गौ मंगलम गौ मंगलम जय गौ मंगलम हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम गौ जय गौ गौरम जय गौरम गुरु शरणम जय गुरु शरणम गुरु शरणम जय गुरु शरणम साधु शरणम जय साधु शरणम साधु शरणम जय साधु शरणम गुरु शरणम जय गुरु शरणम गुरु शरणम जय
गाइए हाथ ऊपर करके। हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम हाँ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम हाँ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो बजरंगबली महाराज की जय हो गांव के समस्त देवी देवता की जय हो सभी संत समाज की जय हो। आप मन अब सावधान हो जाओ, जाकर पास में मोबाइल है, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो या तो फिर साइलेंट कर दो। प्रेम से सुनियो, प्यार से सुनियो, उल्लास से सुनियो, हर्ष से सुनियो, तो कथा में आए के फल मिल जाई। और मैं कछु कहत रही हूँ और आप मन कछु सुनत रही हो, तो मोर कहना और आपके सुनना सब व्यर्थ चले जाए। ओकर बाद बड़ा प्रेम से, भक्ति से, भाव से कथा सुने के प्रयास करियो। एक बार और मने मन में भगवान का ध्यान कर लो और प्रभु से ये अनुनय विनय प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं भगवत कथा में आ गया हूँ, तोर कथा मोर कान में सुन करके मोर हृदय में प्रवेश हो और मोर चरित्र के परिवर्तन हो, मोर चरित्र में सुधार हो। ऐसे कह करके प्रभुला भगवान ला विनती करो ताकि कथा समझ में आ जाए। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार नैमिष्या अरण्य में 4 जन ऋषि बाल ऋषि मन सत्संग करत रहे। सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी, सनत कुमार जी। एमन के आयु 5 वर्ष, कभू 6 वर्ष के नहीं हुई, न कभू 4 वर्ष के नहीं हुई। केवल ही केवल एमन के आयु 5 वर्ष। एमन भगवान ला मांगे नहीं। जब मनुष्य के आयु बढ़त जाते तो मनुष्य के लोभ मोह भी बढ़त जाते। संसार में प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 6 शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माश्चर्य 6 है। तो काम जो है वो उम्र के अनुसार शिथिल हो जाता है, रोज दिन नहीं रहे। जो क्रोध है वो कुछ समय रहते, ओकर बाद शिथिल हो जाते। काम, क्रोध, मोह जो रहते वो कुछ दिन के बाद शिथिल हो जाते। मद मने घमंड, ओहर भी कुछ दिन के बाद शिथिल हो जाते। माश्चर्य, गलत खान पान, वो भी कुछ दिन के बाद शिथिल हो जाते। लेकिन वो 6 में एक ऐसी चीज है जो कभी शिथिल नहीं हो,
केवल बाढ़त रथे, ओकर नाम है लोभ। अब आपन हृदय में अमजा के देख लो, जाकर उम्र जितना बढ़त जाते ओकर लोभ भी उतना बढ़त जाते। तो ये 5 साल के ऋषि कुमार मन भगवान ल मांगिन कि हमर लोभ बाढ़ जही, आयु बढ़ेले, ओकर बर हमर कुमार अवस्था रहना चाहिए, बालक अवस्था रहना चाहिए, ताकि हमर शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह ना आए। और जाकर शरीर में 6 ठन शत्रु निरीहिस, वी हर कथा सुनन सखी और वी हर कथा सुनान सखी। ये 6 शत्रु जहाँ आगे, कथा सुनाने वाला के शरीर में भी अगर आगे, तो ये मंच में बैठना अगर बेकार है। सुनने वाला के शरीर में भी अगर ये 6 चीज आगे, तो फिर अगर कथा सुनना भी बेकार है। तो निमिष्या अरण्य में 4 ठन ऋषि कुमार मन प्रभु के कथा सुनात रहीस। और निमिष्या अरण्य काला कथे, जहाँ 3 चीज नहीं होए, आहार निद्रा भय मैथुनम नास्ति तथे वचम निमिष्या अरण्य। जहाँ 3 के चीज नहीं सताए, बोला कथा निमिष्या अरण्य। जहाँ भूख नहीं लागे, जहाँ निद्रा, सोते की आवश्यकता नहीं है, आहार निद्रा मैथुन, जहाँ संसार के मोह माया नहीं सताए, बोला कथा निमिष्या अरण्य। ओ निमिष्या अरण्य में प्रभु की भक्ति होती है। सुने बर बड़े बड़े संत मन, महात्मा मन, ऋषि मन पहुंचत रहे, बाल्य खिलिया मन जात रहे। गौतम जी, जावाली जी, व्यास सम्प्यायन जी, व्यास जी, अगस्त जी, पुलस्त जी, पुलह जी, कत्रु जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत मन वहाँ वो 4 ऋषि कुमार के कथाला सुनन जाए। एक दिन विचार करिस नारद जी। नारद जी कौन है? नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र है। नारद जी ला देव ऋषि कहा जाते थे, देवता मन के ऋषि। बोला बिना पूछे संसार में कोई कर्म नहीं होए, बोला कहते हैं देव ऋषि। वो देव ऋषि नारद भी भगवान के कथा सुनन जात है। रास्ता में जात वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन के आगे ही नमिष्यार है। तो वृंदावन में जैसे ही पहुंचिस, एक विचित्र घटना देखिस। एक क्षण माई लोगिन बैठे, अब ओकर कोरा में 80-80 साल के 2 जन वृद्ध अवस्था के पुरुष मन सोई में और रोत है। माता जी जवान है और कोरा में सुतैया मन वृद्ध अवस्था के हैं। अब वो देखिस, नारद जी ला आश्चर्यचकित लागिस। माता मन के पास में या तो कर बेटी बेटा होते, या तो कर पति होते। ये तो आश्चर्य है। ये माहर 18-20 साल के लगत है, एकर कोरा में सोए है ते मन 80 साल के ऊपर लगत है। कौन है मन? कहाँ जाते हैं? अब वो महतारी का बर रोत है, अब वो कर वो दोनों सोए हैं ते मन का बर रोत है। पूछना चाहिए। नारद जी गीस, नारद जी जाकर के प्रणाम करीस। देखो ऋषि मन के, महात्मा मन के कर्तव्य हर जगह में भगवान ला देखते हैं। छोटे बड़े नहीं, हर जगह में भगवान ला देखते हैं। एक आदमी बोला आज फोन करके कहिस, महाराज कण कण में भगवान है, विराजमान है। इसमें कहीं गलत बात है। कण कण में विराजमान है बोलने से थोड़ा दूर हो जाता है। कण कण में ही भगवान है।
कण कण ही भगवान। नारद जी प्रणाम करीस, पूछीस माता ते कौन हस? ये तोर कोरा में सुतिन है ते मन कौन है? तोर ना का ना है बता। माता जी बताए बल लगी कि इस नारद जी ते मोला पहचानत नहीं हस, मुन्ना भक्ति है भक्ति। ये दोनों कोरा में सुतिन है ते मन मोर बेटा है। नारद जी किस ते जवान और तोर बेटा मन 80 साल की उम्र ले ज्यादा, काय कारण है बता। भक्ति माता कहबल लगी, उत्पन्ना द्रविड़ देशम वृद्धि कर्नाटक गदा, क्वचित चिन्ह महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। द्रविड़ देश में मोर जन्म हुई से भक्ति कही, कर्नाटक में मैं बाढ़े हूँ, महाराष्ट्र में थोड़े जवान हो गए, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गए, फिर कैसे जवान हुए। वृंदावन पुनः प्राप्त नन एवं स्वरूपिण, जात हम युवती सम्य प्रकृष्ट रूपा तो संप्रदा। वृंदावन आय के बाद पुनः उल्टा हो गए, नव नेवम मैं पुनः जवान हो गए, मोर स्वरूप बदल गए। जाता हम मैं तोला जनात हूँ, युवती मैं डोकरी ले युवती हो गए। नारद जी लेकिन करवे का बोला जाना है नैमिष्यारण्य कथा सुने वर। वहाँ 4 जन ऋषि कुमार मन कथा कहते, वो कर मूले कथा सुने ले, मोरे जो बेटा है अहू मन के उद्धार हो जाई। लेकिन करवे का ये मन अभी कली जुग आत है ना, ओकर बर माँ जवान है और दोनों बेटा मन मोर वृद्ध होगी नहीं। एक जी के हाथ पकड़ और मैं एक जी के हाथ पकड़ता हूँ, चली ले चलिए कहाँ? नैमिष्यारण्य। नारद जी ज्ञान ला पकड़ीस, भक्ति माता वैराग्य ला पकड़ीस और दोनों वृंदावन से सीधा नैमिष्या अरण्य की ओर प्रस्थान करी। ज्ञानात्मनि पश्यामि सर्वमेतवात्मदेह, न विसत्वा कार्यो हरि सते करिष्यामि मैं। प्रवेश करी मन। अब अच्छा श्रोता आ जाए तो वक्ता ला भी अगर सम्मान करना जरूरी है। अच्छा श्रोता आ जाए तो वक्ता ला भी अगर सम्मान करना जरूरी है। कथा सुने वर नारद जी आते, होकर संग में और 3 जी आते हैं। कथा कहिया ऋषि कुमार मन खड़े होकर के ओमला नमस्कार करीन, ओमला प्रणाम करीन। ये व्यास मंच में बैठने वाला तो बहुत बड़े आदमी है, भगवान के असीम कृपा नहीं है, व्यास मंच में बैठ नहीं सके। लेकिन ये बात न है कि व्यास मंच में बैठ गई जो तोपचंद बन गई। आजकल ये मूर्खतापूर्ण भाषा चलत है। व्यास मंच में बैठी तो कोई आए जो हार नहीं करेगा। कहाँ के मूर्ख के बात? अरे जमहर के महाराज जी हमर ले बड़े हैं, हमन व्यास मंच ले भी वाला प्रणाम करता। ये माता दी साध्वी है हेमलता यादव जी बरतुंगा से इसे हमर माता समान है। हमन व्यास मंच ले भी बैठ के ला प्रणाम करता। आप जमो सब हमर ले बड़े हो, कथा कहिया ले कथा सुनैया हर बड़े होते। आप सब ला हमन सादर नमन करता। यहाँ भी तो वैष्णव लिखा है, कथा कहिया ला कथा कहने वाला हर प्रणाम करी। नारद जी आई तो वो 4 ऋषि कुमार मन खड़े होकर के नारद जी ला प्रणाम करें। कथा कहोया मन कथा सुनोया ला। अब आप मन ला उनको टांग लगत हो मोर बात। लेकिन रामचरित मानस में भी ऐसने होई से। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी,
पूजिए ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त हर कथा कहत रही तो सुने बर शिव भगवान और सती गिन, शिव भगवान श्रोता बन के गिन और अगस्त जी वक्ता बनी है। पूजिए ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि व्यास मंच छोड़ करके श्रोता ला प्रणाम करीस। ये बात लिख लो। लेकिन आज उल्टा प्रचार चलत है, व्यास मंच में बैठ गए मने कोईला प्रणाम नहीं करना है। हट, कहाँ के मूर्ख भरी बात। शास्त्र उल्टा कथे, हमन उल्टा चलत है ना। काम में व्यास मंच में बैठ गए हो, यहाँ कथा सुने बर मोर बाबूजी आ जाही तो मोर बाबूजी ले प्रणाम नहीं करो। कैसे करियो कि नहीं करो? कम से कम मुड़ी ले तो हलाओ, समझत हो कस लागी कहाँ। अब पूरा 7 दिन लेसने बैठ जा तो मैं बैठन नहीं दूँ। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। अभी 15 दिन के पहले गांव ला कथा के बर गए रहे, राम कथा चलत रही। पहले दिन कहे समझत हो, कहे तो दूसरा दिन राम जन्म में पूछे समझत हो, राम बिहा के दिन पूछे समझत हो, वनवास के दिन समझो। पूरा सिरा के 9 दिन में कहे भगवान सब गाला आनबे, गाला नहीं आनबे भगवान कहे। का मतलब? कथा एक ठन तुम्हार समझ बनी आई तो का मतलब बताओ। समझना चाहिए कथा ला, उतारना चाहिए जीवन में कथा ला। बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। तो समझना जरूरी है। आज भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य और नारद जी ला देख करके कथा कहने वाला मन भी प्रणाम करें। श्रोता ला यहाँ अच्छा आदमी अगर आ जाए, ऋषि मुनि साधु संत अगर आ जाए तो व्यास मंच में बैठने वाला भी वाला प्रणाम कर सकते है। काबर कथा सुने बर खाली छोटे आदमी आते हैं और व्यास में बैठने वाला बड़े ऐसे न हो। रामचरितमानस के दोहा देख लो। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित जी ध्यान। जे न करही हरि कथारती तिनके ही पासान। जोन जीवन ले मुक्त होगी से वो भी कथा सुने बर आए, और जोन जीवन में कथा नहीं सुनी ओकर छाती हर काए पत्थरा के समान, पत्थरा के समान है। भगवान की कथा सुन करके जाकर छाती में द्रवित नहीं हुई, जाकर आंख ले एको दिन आंसू नहीं निकले है, जाकर रावा एको दिन खड़े नहीं हुई से ओकर रावा हर रावा न होए। और कुकरी के पुद गाय समझो बेकार बेकारे चे। एको दिन कुकरी हर कथा ला सुन के बने कहत रे किसने कि तोहर काम चालू करी ने। बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। कथा ला सुन के तुम्हार का के बैला भैसा मन रोइन ने गुने किसे कथो हाँ कथो का हाँ कथो ये दादा। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। तो नारद जी खड़े होकर के प्रश्न करिए कि मोर साथ में ये भक्ति ऐसे ओकर दुखी बेटा ज्ञान और वैराग्य ऐन है। एक कली युग के प्रभाव ले आज एकर बेटा मन वृद्ध अवस्था के होगिन है और एकर माँ जो है जवान होगी से। तो काबर एकर माँ जवान है और बेटा मन काबर डोकरा होगी, का मतलब है? तब बताइए कि जीवन में आने वाला कली युग में इसने हो ही का होने वाला है। माँ नहीं माँ तो भी तो देवा, साधु न संत करावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, जानहु निसे चर सब प्राणी। कली युग में माँ बाप ला माने पर छोड़ दी,
साधु संत लमाने बर छोड़ नहीं। कली युग में औ काका हो ही, कली युग में केवल एक चीज के बोलबाला चली, धन के धन, जाकर पर पैसा वो बोली दूसरा ला कैसा। दुनिया में और सबके बोलबाला मिट जाइए। ओकर बर कली युग में माँ जिंदा रही, बाबूजी जिंदा रही और बेटा के मृत्यु हुई, पति जिंदा रही और पत्नी की मृत्यु हुई, पत्नी जिंदा रही, पति की मृत्यु हुई, अकाल पड़ी और यज्ञ तो वगैरह बहुत हुई, पूजा पाठ बहुत हुई, लेकिन सही नहीं होई, तामसिक होई, दिखावा होई, बड़प्पन पर होई। तामस धर्म करहि नर मखबत पूजा दान, देवन बरसहि धरनी पर बोए न जागे धान। बहुत यज्ञ होई लेकिन तामसिक होई, भाव चले जही, भाव चले जही। कथा सुने ले 8 ठन भाव आना चाहिए, 8 ठन भाव, 8 ठन भाव है कथा सुनेगी। पहला स्तमन, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, एकदम स्तब्ध होकर कथा सुनना चाहिए, पहला भाव। नंबर दूसरा भाव है रोमांचित, शरीर के प्रत्येक रावा रावा में कथा भेज जाना चाहिए, रावा खड़े हो जाना चाहिए। ओकर बाद स्वप्न भाव, जैसे सपना में कोई ला देखे ले 7 लाख थे, ऐसा ने सही में हरि कथा ला सपना में भेटे हो रे कस देखना चाहिए। नंबर 4 में कंपन भाव, हृदय बिल्कुल हिल जाना चाहिए। विवर्ण भाव, शरीर के चेहरा मोहरा बदल जाना चाहिए। नंबर 6 में आंख में आंसू निकलना चाहिए। नंबर 7 में कभी कभी बढ़िया सा भगवान पर रोना चाहिए। नंबर 8 में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ये 8 ठन भाव आना चाहिए, तब फायदा होई। कथा कहने वाला भी 9 रस में कथा कहना चाहिए। पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा वीर रस, 5वां रौद्र रस, 6वां भयानक रस, 7वां विभत्स रस, 8वां अद्भुत रस, 9वां शांत रस। और ऐसे कथा अगर सुने तो ये जो भक्ति माता के 2 लड़का हैं, एवं 7 दिन के अंदर में जवान हो जाइए, एमन के वृद्ध अवस्था दूर हो जही और एमन का हो जही जवान हो जही। भागवत में लिखे है अगर वृद्ध आदमी कथा सुनही तो जवान हो जही। बोलो राज जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब तुम्हारे मन में प्रश्न हो तो ही हम मन जवान हो जाते हैं, पहले बन जाती श्रेय करके। भागवत में तो लिखा है कि वृद्ध अवस्था के आदमी कथा सुनही तो जवान हो जाही। तुम्हारो गांव में बड़े वृद्ध पुरुष मन है, मन जवान बने बनेगी नहीं बने, जवान हो जाही, अहू मन जवान हो जाही। मैं कहूँ 7 दिन के अंदर में अगर अच्छा से कथा सुनी तो जब की वृद्ध अवस्था के मन है कि मन जवान हो जाही। जवान का लागत है 18 साल के ला, 25 साल के ला, 30 साल के ला, और जवान नहीं कहें जोन जीवन में जिए के लाग अच्छा काम करीस, जो नित का काम करीस और 80 साल के होले भी और जवान है, जवान है। और जोन गलत काम करीस तेर जवान होले भी काहे डोकरा डोकरा है। जोन ज्यादा उम्र में भी अच्छा काम करी सोहर जवाने, और जो जवानी में भी गलत काम करिस्ते हैं डोकरा डोकरा। देख ले बाबा जी ना, देख ले पीछे तरफ के बाबा जी के इतना उम्र हो गए, रेंगे बोले बर भी नहीं सकते, फिर भी भगवान के कथा गए आके काकरो यहाँ शादी नहीं गए हुई, पार्टी में नहीं गए हुई, लेकिन चलो भगवान की कथा है। ओकर मन कितना जवान हो गया इसे। आज भी हम सब जवान है, जो मन नित्य का काम करें तो जवान है। बाबा तुलसीदास डोकराई कर रामायण लग के वर्ष की उम्र में लिखे हुए
77 उम्र में रामचरितमानस का लिखी से तो बाबा तुलसीदास का डोगराए कभी जन बाबा तुलसीदास का डोगराए की ना ओकर ले बेवकूफ आदमी दुनिया में नहीं मिले। अच्छा काम करने वाला के चाहे जितना उम्र हो जाए बोला उम्र देखा नहीं जाए ओकर कर्म वाला देखा जाते और जो नित्य का काम करते और आज भी जवान है। श्यावर रामचंद्र की जय हो। ज्ञानिनात्मनि पश्यामि सर्वमेतवान् मध्ये न विषादत्वा कार्यो हरि सतेनम करिष्यामि। लेकिन हृदय में उतारे बन लाएगा कौन ला? भगवान ला। और श्रीमद् भागवत सुने के बाद में ये मन के जो वृद्ध अवस्था है सबरनाश हो जाए जवानी बन जाए ओकर बर ये भागवत ला केवल भागवत ने कहे का कहते हैं श्री भागवत श्री महाभागवत पुराण का कहते हैं श्री भागवत महापुराण नहीं कहे श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण। कोई पुराण के अंदर में श्रीमद् नहीं जुड़े है केवल यह एक तो पुराण है जो एक नाम में जुड़े है। नरसिंह पुराण, विष्णु पुराण, केसरी पुराण, लक्ष्मी पुराण, मार्कंड पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारद पुराण, महाभारत, गीता, हरिवंश पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, 18 पुराण है। काकरो आगे में श्रीमद् जुड़े है का नहीं जुड़ेगी कैसे समझा तो कि नहीं? हाँ तो हलावे इसमें बोल ला। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण। और कोई पुराण में हरिवंश पुराण में भगवान की कथा है कृष्ण की, रामायण में रामेच की कथा है, कूर्म पुराण में कुर्मेच की कथा है, वराह पुराण में वराहच की कथा है, लक्ष्मी पुराण में लक्ष्मी पुराण की कथा है, गीता में अद्वैत ज्ञान है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण इंटरनेशनल पुराण है इनमें 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र, दुनिया में जितनी शास्त्र है सबके रस लाइन में भर दिया से ओकर बेला श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। एक ठन फल है फल फल कौन कौन कहा बताओ? श्रीमद् भागवत महापुराण एक ठन फल है। फल में का रहते? गुदा भी रहते, छाली भी रहते, बीजा भी रहते। लेकिन श्रीमद् भागवत इंटरनेशनल पुराण है जिनमें छाली नहीं है न बीजा नहीं है, केवल गुदा गुदा है। ओकर बरेला श्रीमद् भागवत कथा है। निगमम कल्पतरो गलितम फल सुख मुखाद द्रव्य संयुक्तम पीबतम भगवत रसमालाय महुराय रसिकाय भुवि भावुका जना। ये फल में बीजानी है, छिलकानी है। ओकर बरेला श्रीमद् भागवत पुराण कथा है। दूठी पुराण ला सब पुराण के सार मानागी से सार सार सार। जाकर घर में दूठी पुराण लिए ओकर घर में है। जाकर घर में रामायण लिए जाकर घर में श्रीमद् भागवत में है ओकर घर ला कलयुग में शमशान मानागी से मरघटी। ओकर बरेला श्रीमद् भागवत कथे ऐला महापुराण कथे ओकर बरेला श्रीमद् कथे भगवान ले मिले के रास्ता है। बाकी पुराण ला बाकी कौन किस कौन नहीं जानो, लेकिन दूठी पुराण इसने है जो नर विष्णु भगवान और शंकर भगवान के मुंह ले निकले। ओकर बरे पुराण के आगे में श्रीमद् जुड़ागी से कौन कौन? रामायण भी भगवान शिव के मुख ले निकले। रचि शिवनी ज मानस राखा राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा।
रामचरितमानस शंकर भगवान की ही से ओकर बाद सब पुराण ले सार माना गई से। और ये भागवत महापुराण ला श्री कृष्ण भगवान के मुख ले निकले है, ओकर बड़े पुराण के आगे श्रीमद जुड़ा गई से। अच्छा, जैसे कोई बीझा रखे रखन और बीझा ला सकेल के बढ़िया रखन, ऐसने सब पुराण ला रस निकाल करके ला बनाया गई से ओकर बरेला संहिता कथन। संहिता नंबर 8 में पहला हृदय में धारण करते हैं संत मन। रामायण ला भागवत ला ओकर बरेला संत मन के धन कथन। नंबर 9 में भगवान जी ब्रह्मा लकीन, ब्रह्मा जी नारद लकीन, नारद जी व्यास लकीन, व्यास जी शुक लकीन, शुक जी परीक्षित लकीन, ओकर बड़े पुराण ला श्रीमद् भागवत महापुराण कथन। इमें 4 ठन गीता है। कृष्ण गीता है, उद्धव गीता है, गोपी गीता है, तत्व ब्रह्म गीता है। नंबर 13 में ये पुराण ला पाठ करेले। इनमें 18,000 श्लोक है। ये 18,000 श्लोक ला जोन पढ़ी दूध या फल खा करके ओकर शरीर के जो कुंडलिनी शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, और 7 दिन के अंदर में जाग जाइए। ओकर बेला श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। कृष्ण भगवान उद्धव ला बतेंगे, नारद जी वसुदेव ला बतेंगे, कवि निमि राजा ला बतेंगे, दत्तात्रेय भगवान जदु राजा ला बतेंगे, सुखदेव जी परीक्षित ला बतेंगे, सुत जी सौनक ला बतेंगे, मैत्रेय जी विदुर ला बतेंगे। नंबर 25 में जोन करा भागवत होते या जोन करा रामायण होते, वो करा के धुर्रा ला शंकर भगवान अपन के मस्तक में लगाते हैं। बाकी ठौर के धुर्रा नहीं चुप रहे हैं। जोन करा राम कथा या जोन करा प्रभु के कथा होते, वो धुर्रा ला भगवान शंकर जी चुप रहते हैं। और हरि के मिले के द्वार है। अब 2 ग्रंथ में भगवान के बाद से रामायण और भागवत में ब्रह्म निरूपण ग्रंथ है। बोलिए भगवान की जय हो। और ये पुराण ला बैठा ले पितर मन के मुक्ति होते। पितर जोन हमर करा नहीं उमन के भी फोटो आनी हो, तुम्हार जो भी पुरखा में नहीं है चले भी हैं, उमन के फोटो लाया करो। समझे तो ना? काली बढ़िया से खोज लो और बढ़िया रखियो। मन के नाम में महाराज जी ला होम जग देवाय बर की हो। ये श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में पितर मन के मुक्ति हो जाते। पितर मोक्ष के मुक्ति है, सबसे बड़ा लाभ है, आनंदमय पुराण है। तप करे बने नहीं लागे, योग करे बने लागे। जीवन में जोन एक बार श्रीमद् भागवत का 7 दिन ले सुंदरीस, ओकर पितर मुक्ति हो जाते, ओकर ससुराल कुल के मुक्ति हो जाते, ओकर मोमा कुल के मुक्ति हो जाते, ओकर तीनों कुल के मुक्ति हो जाते। तीनों कुल लोकेश्वर समझा था। तोहर कुल के भाई मुक्ति, तोर मोमा घर के मुक्ति, तोर ससुराल के मुक्ति। आई ना कि नहीं ससुराल के मन अही हाँ बस मुक्ति हो जाते। ऐसने कोई पुराण लिए जो पुराण में 24 अवतार की कथा हुई, श्रीमद् भागवत में ही 24 अवतार की कथा है। मरे के समय में श्रीमद् भागवत जन सुंदरी बोला जम देवता दंड नहीं दे, यार प्रेम के प्याला है, यार चक्षु खोलने वाला है, भक्ति ज्ञान वैराग्य के गंगा बहाने वाला है। दुनिया में 4 ठन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 5वां वेद माना जिसे श्रीमद् भागवत ला। आरती में गाथो की नहीं, पंचम वेद निराला। ये संस्कार के पाठशाला है, भगवान ले संबंध बनाए के ग्रंथ है, अमर कथा है, विशुद्ध कर्म है, परमात्मा के में ध्यान होते, इनमें कर्म मिलते, इनमें भक्ति मिलते, इनमें ज्ञान मिलते। ओकर बरेला श्रीमद् भागवत महापुराण कथे। इले सुनने के बाद तीनों ताप कट जाते, दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, कट जाते पुराण सुने ले। मृत्यु के डर नहीं रहे, मृत्यु के डर नहीं रहे। जो भागवत सुनते थे मृत्यु के डर नहीं रहे। काल बताएगा, आज नहीं बताऊंगा।
जोन भागवत सही सुनी बोला मरे के डर नहीं सताए। भागवत जोन सही सुनी बोला मरे के डर नहीं सताए। वो कर बोलेला श्रीमद भागवत कथा 35 ठन बताए ना। अब बताओ शंकर भगवान ही सुखदेव बन करके कथा ला कथे ओकर बर श्रीमद भागवत कथे। और ये पुराण में दोनों ला अधिकार है, वक्ता ला भी और श्रोता ला भी ओकर बर श्रीमद भागवत कथे। और कली युग में स्वयं कृष्ण भगवान आखिरी अवतार हैं और कृष्ण शरीर छोड़े के बाद श्रीमद भागवत में आके समागीन ओकर बर एला श्रीमद भागवत कथे। वृंदावन में आज भी भक्ति जागृत है। जोन करा भगवान रास रचैन आज भी रथे आदमी जाते के लिए मर जाते ओकर बरेला श्रीमद भागवत की प्रत्येक परिस्थिति में जीना सिखा देते, आत्म दर्शन करा देते। कोटि तीर्थम दानम करोड़ों तीर्थ में दान दे ले। कोटि विप्र भोजनम करोड़ों ब्राह्मण देवता ला भोजन दे ले। पर्वत समानम तुला दानम पर्वत समान कोनी के दान दे ले। दिया बाती बारे ले जबकि पुण्य होते केवल एक बार कथा सुने ले उतकी ज्यादा पुण्य होते। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग तुलन ताहि सकल सुख जो सुख लव सत संग। स्वर्ग के शुक्ला और मोक्ष के शुक्ला एक अंक तराजू में रख दिया जाए और सत्संग के 1 सेकंड के शुक्ला रख दिया जाए तो स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख सब कुछ सत्संग के सुख के आगे में बेकार हो जाते। अड़की ग्रंथ है। अब कोई अगर पूछे कि श्रीमद् भागवत क्यों बोलते हैं उसको 50 उत्तर दे देना। 50 उत्तर दे देना। उकर बोला श्रीमद् भागवत कथा। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। और यह प्रेम प्रधान ग्रंथ है। प्रेम प्रेम यहाँ बहुत ज्यादा प्रेम है। उकर बर तो कई भागवत प्रेम का प्याला है। जय हो। बढ़ जावे निशा है। निशा निशा संसार में ऐसा कोई निशा नहीं है जो न 24 घंटा तक रही का। ठीक है देखे हो कोई निशा हर 24 घंटा नहीं रहे उतर जाते। लेकिन भगवान के निशा अगर जनला चढ़ गए तो जिंदगी भर नहीं उतरे। ओकर बर ओ निशाला सबसे बड़े निशा कहीं है। शंकर भगवान पीस जिंदगी भर पागल हो गए। नारद जी पीस जिंदगी भर गुजर गए। जो ने निशाला अच्छा तरह से पी लेते होकर जीवन पूरा मात जाते वो जिंदगी में और छोड़े बनी सके। बोला कहते निशा। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। भागवत प्रेम का प्याला है कभी उतर न पाए ऐसा। जय हो। नशा निराला है भागवत प्रेम का प्याला है। भागवत प्रेम का प्याला है। भागवत प्रेम का प्याला है। कभी उतर ना पाए ऐसा कभी उतर ना पाए ऐसा नशा निराला है। भागवत प्रेम का प्याला है। भागवत प्रेम का प्याला है। कभी उतर ना पाए ऐसा कभी उतर ना पाए ऐसा नशा निराला है। भागवत प्रेम का प्याला है। भागवत प्रेम का प्याला है। दोनों हाथों से ताली की सेवा करेंगे सभी। जय हो।
तेरे। ओ मिटी प्यास तो हुए खाक सब जन्म के दुख तेरे, जन्म के दुख तेरे। मिटे प्यास तो हुए खाक सब जन्म के दुख तेरे, जन्म के दुख तेरे। ओ मिटी प्यास तो हुए खाक सब जन्म के दुख तेरे, जन्म के दुख तेरे। लागी लगन तो मिटी अगन सब समझ मनवा मेरे, समझ मनवा मेरे। ओ लागी लगन सो मिटी अगन सब समझ मनवा मेरे, समझ मनवा मेरे। अंतर्यामी मेरा सवरिया, अंतर्यामी मेरा सवरिया, भक्त की पाला है, भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत प्रेम का प्याला है। दोनों हाथों से ताली की सेवा करेंगे सभी। जय हो, मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। श्री राधे। जनों का रस है प्यारा, हर पल बसती छाई रे, हर पल बसती छाई रे। ओ रसिक जनों का रस है प्यारा, हर पल मस्ती छाई रे, हर पल मस्ती छाई रे। भूल कन्हैया थामल दामन, हस्ती कौन मिटाई रे, हस्ती कौन मिटाई रे। ओ कौन कन्हैया थाम ले दामन, हस्ती कौन मिटाई रे, हस्ती कौन मिटाई रे। पान किया जो ध्रुव भगत ने, पान किया जो ध्रुव भगत ने, यही वो हाला है, भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत प्रेम का प्याला है। दोनों हाथों से ताली की सेवा करेंगे सभी। जय श्री राधे। जय हो। भाग मुझ अज्ञानी रे, गुरुवर मिलने पाए रे, गुरुवर मिलने पाए रे। ओ धन्य भाग मुझे अज्ञानी के, गुरुवर मिलने पाए हैं, गुरुवर मिलने पाए हैं। ज्ञान की ज्योत जगाए अंदर में, सारे भेद मिटाए रे, सारे भेद मिटाए रे। ओ ज्ञान की ज्योति जगाए अंदर में, सारे भेद मिटाए रे, सारे भेद मिटाए रे। अलबेली सरकार कन्हैया, अलबेली सरकार कन्हैया, जग रखवाला है, भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत प्रेम का प्याला है। कभी उतरना पाए ऐसा, कभी उतरना पाए ऐसा, नशा निराला है, भागवत प्रेम का प्याला 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 है। भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत प्रेम का प्याला है। कभी उतर न पाए ऐसा नशा निराला है, भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत प्रेम का प्याला है। भागवत प्रेम का प्याला है। आज श्रीमद् भागवत कथा सुनाए कि प्रारंभ करीनो चार ऋषि कुमार मन
ज्ञान, भक्ति, वैराग्य नारद जी बैठ करके कथा सुनाई। ये कथा में का महत्व है, कथा कैसे सुनना चाहिए, कथा सुने का होते। ध्यान दो माता जी मन, ये श्रीमद् भागवत के प्रसाद ला खाए ले का होते, ये सब बात ला बताई। पूर्व काल में दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे मनोरमा नामक एक गांव रहीस। मनोरमा गांव में एक ब्राह्मण देवता रहीस, जेकर नाम आत्मदेव, पत्नी के नाम धुंधुली, बाल गोपाल निरीश। बुढ़ापा आगे, चतुर्थपन आगे, दोनों जिन संपत्ति वंपत्ति छोड़ करके आज जंगल में जाकर के बेटा पर तपस्या करे लगे। तपस्या करे के अनेक वर्ष बीत गए। बीते के बाद एक संत जी, महात्मा जी भागवत सप्ताह यज्ञ करके भागवत में चढ़ा हुआ एक फल लेकर के वी रास्ता में जात रहे। देखिन पति पत्नी तपस्या करत हैं, हो इसका दोनों पति पत्नी ला बुला करके पूछिन, काबर ऐसे बैठे हो, का चाहिए तो मन ला? बोलिन, हम अनेक वर्ष हो गए तपस्या करत हैं, काबर? हमार घर में बेटा बेटी नहीं है, वो करबर। ये तो साधारण चीज है बोली। ये माया संसार में बेटा बेटी उत्पन्न होना ये साधारण चीज है। आप मन अनेक वर्ष के, लाखों वर्ष के तपस्या छोड़ दो। ये जो आम के फल है, ये भागवत भगवान में चढ़े रही, ये फल आप ले जाओ और घर में आपके पत्नी खा दी। 1 वर्ष के बाद आपके घर में बेटा होना तय है। भागवत कितनी महत्व है। ये फल चढ़ गए ना, इनमें भागवत भगवान की कृपा हो गई, इनमें भगवान आ गए। ये फल अब नारियल नहीं रहेंगे, यहाँ चढ़ गए ना ये तुलसी पत्ता नहीं रहेंगे, यहाँ चढ़ गए ये फूल नहीं रहेंगे। अब ये भगवान के हो गए और ये भगवान की चीज ग्रहण करियो तो आपके घर में 1 वर्ष में सुपुत्र हो जाइए। ले जाओ, वापस जाओ। लेकिन आत्मदेव महाराज कही स्नान ध्यान कर ले और फल प्रसाद के रूप में स्वीकार कर ले। ओ माता जी फल ला लेकर के मन में विचार करीस, खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। वृद्ध समय बाल गोपाल होई तो तकलीफ होई, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। वही गांव में उनकर छोटी वाली बहन, जाकर नाम रही रंभा, वो आकर के समझाई, दीदी कही, अब फल खाए में अगर बाल गोपाल होती तो आदमी मन शादी काबर करते थे। मोर बात मान, ये फल ला लेके वो तो 18 साल के जो बांझ गाय है ओला खवा के देख। ओला अगर बच्चा हो जाए तो फिर ठीक है, भागवत भगवान अतः मत खा। और तोर जीजा जी पूछी तो का कहूँ, खा ले हो कि ना। 9 महीना के बाद बच्चा मांगी तो मोर बच्चा ले जाबे, मैं गर्भवती हूँ, तोर घर में छुप के रहूं, मोर बेटा हो ही तेल दे दूँ तो ला, बेटा हो चाहे बेटी, ठीक है चल। छुप करके रह गए और लेके भागवत भगवान के प्रसाद ला गाय ला खिला दिस। कृपा देखो, ताकत देखो, महत्व देखो भागवत भगवान के प्रसाद के। 18 साल के बांझ गाय भी गर्भवती हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कुछ दिन के बाद धुंधली के बहन रंभा बच्चा ला दे दी, अपन घर वापस चल दी। बता देवे जीजा ला मोला बेटा हो से कही के। अब आत्मदेव महाराज ला पता चली कि बेटा हुआ है, बेटा हुआ है।
बहुत आनंद मनात रहीस। ए समय में गाय दोहने वाला मन गाय दुहे बरगिन देखिन जो 18 साल के बांझ गाय रहीस ओकर पैर खाले में एक लल्ला बैठे है और बढ़िया सा गाय के गोरस स्तन ले स्रवित होते और ओकर मुख में जाते। चलो भाई जाकर गाय वाला बता दिया जाए। आत्मदेव महाराज ला जाकर के बताए महाराज विचित्र भयो। का भयो रे? गौ माता ला, अरे आगे बोलो, गौ माता ला आगे बोलो। महाराज गौ माता बेटा हुई से गलत बात, चलो देखेंगे। देखन गीस तो देखीस कि गौ माता के स्तन ले गोरस के धार वो आवत है और बेटा के मुख में जावत है। गांव में तुरंत मुनियादी करवाई से अगर किसी का बेटा है भूल में छोड़ गए हो तो ले जाओ, सब जने आओ ले जाओ। गांव भर देखे बर आई, लेकिन मोर बेटा है कि कोई नहीं कही कैसे कही दूसर के बेटा ला। अब आत्मदेव विचार करीस, चलो मोर कृपाए भगवान के दयाए कि मोर घर में 2 ठन बेटा हो गए, अब तो दोनों ला पालना चाहिए। जिन छुपा के आने तेला भी रखीस और जिन ला ना आज गऊ के पेट ले हुई से तेनला भी रखीस। 21 दिन होइस ना तो ब्राह्मण देवता मल्ला बुला करके नामकरण करीस। ब्राह्मण देवता मन कहीं एक गाय के पेट से जन्म होई से एक नाम गौ कर्ण होई और एक धुंधली के पेट ले जन्म होई से एक नाम धुंधकारी होई। दोनों ला पालन पोषण करके आज पढ़ा लिखा के तैयार कर दी। दोनों जवान होगी। ब्राह्मण घर के लड़का है, अब तो ये मतलब वेद विद्या पढ़ाना चाहिए। एक दिन जजमान बोले पूजा पाठ करे बर। दोनों भाई की बढ़िया ज्यादा दक्षिणा पाई, रास्ता में झगड़ा चालू। वो गोकर्ण कहीं से धन ला ले करके माँ बाप ला देवो, अब वो जो धुंधकारी किसने ने मेरा वाला मुझको दे दो, मैं जो करूँ। चलो भाई बंटवारा कर दिया जाए। गौ कर्ण लेकर के धन ला अपन के माँ बाप ला दे दीस और धुनकारी लेकर के दूसरा ला धन ला दे दीस। ऐसने कुकर्म अत्याचार अन्याय करे बर लगीस। एक दिन गौ कर्ण की इसमें घर में नहीं रहूंगा, मैं तीर्थ व्रत करे बर जाता हूँ। तीर्थ व्रत करे बर चल दीस। अब पैसा समाप्त हो गए, माँ ला पैसा मांगी, माँ पैसा दे, धन दे। शराब पीऊं, जुआ खेलूं, माँ बाप सब पर पैसा दे, लेकिन जुआ खेले पर पैसा नहीं दे, शराब पिए पर पैसा नहीं दे। नहीं तो कुकर्म कर फंसते हैं। तब माल हमारी माल धुनकारी है। माँ हर जाके चुआ में डिग के मर गए कुआं में। आत्मदेव जाकर के समाधि लगा करके अपन के प्राण ला हर ली। अब ये बेचारा घर में जितनी सामग्री रही सब ला बेच भांग के कुकर्म करके गणिका मल्ला कुकर्मी मल्ला बेसिया मल्ला दे दी। वही बेसिया मन जाके एक दिन राजा के घर में नाच कूद कर थे। राजा देखिस ये सोना के लाकेट तो मैं दे रहे हैं, ये चांदी के पायल तो मैं दे रहे हैं, बामन नौता दान पूछा जाए। ब्राह्मण देवता बोले कैसे धुनकारी, कैसे पकड़ा गए। अब बोली तेरे को गांव में नहीं रहना है, चल यहाँ से निकल कर। बेसिया मन करा चल देश गाना बाजना करो किन। अब 5 जन बेसिया मिल करके चारों गोड़ हाथ ला बांध दिन और ओकर मुख में, आँखी में, नाक में आगी के छुड़गा जलती आगी भर करके आज धुनकारी ला भी मार दिन। अनेक वर्ष बीते के बाद में गौकर्ण आईस। गौकर्ण देखीस, गांव के मन बतेन तोर माँ चल दीस, तोर बाबूजी भी चल दीस, यहाँ तक कि तोर जो भाई रहीस ओकर मृत्यु तो एकदम खराब तरह से हुई से। अब क्या करना चाहिए?
बड़े बड़े संत मन, बड़े बड़े महात्मा मन, बड़े बड़े विद्वान मन बताइन बेटा भागवत करते हैं। भागवत अगर श्रीमद् भागवत करबे तो 7 दिन के अंदर में 3 लाश मरे हैं तोर घर में, 3 जन मरे हैं, तोर माँ, तोर बाबूजी और तोर छोटे भाई, सबके उद्धार होई बेटा, सबके उद्धार होई। ते कर सत्संग कर, भागवत कर, बुला फिर अपन अपन हित प्रीत भाई बंधु सबला निमंत्रण दे करके आज श्रीमद् भागवत कथा गौकर्ण महाराज स्वयं सुनाई। स्वयं गौकर्ण जी भागवत की कथा सुनाए बन लगी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। पहले दिन भागवत कथा चालू हुई, सब सुने बरईन, सब सुने बरईन तो वो प्रेत विचार करी, धुंधकारी के प्रेत कि सब तो सुना थे, मैं कैसे करूं, अब मैं नहीं सुने ले मुक्ति कैसे हुई हूं। अब वो आदमी मन के भील में जाकर के अगर मैं कथा सुनो तो आदमी मन चमक जाइए। कैसे यहाँ भूतार आए भाग्यो की नहीं बताओ, हैं प्रेत आगे नहीं भागो, नहीं भागो, बला के देखो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो भागवत गौशाला में होत रही, बगल में बांस के वृक्ष रही, और वो सुखा रही, मर गई, जरी जटा नहीं रही, वो थोड़ा फूटे रही, प्रेत थर उड़ी में जाके समा गई। पहली दिन कथा सुनी, एक पोग बांस फूट गई। दूसरा दिन कथा सुनी, दूसरा पोग ऊपर आते जाते ना, तीसरा दिन में तीसरा पोग, चौथा दिन में चौथा पोग, 5वां दिन में 5वां, 6वां दिन में 6वां, 7वां दिन में 7वां। अब जब 7वां दिन की कथा पूर्ण होती तो बैकुंठपुर ले भगवान नारायण जी के, लक्ष्मी जी के दूत जय और विजय अतिशील और सुशील रथ लेकर के स्वागत करत करत आज धुंधकारी ले बरात है। रथला जमोजिन देखीन और धुंधकारीला भी देखीन, और आकाशवाणी हुई कि भागवत कथा सुन करके आज बैकुंठपुर के प्राप्ति होती। सब श्रोता मन खड़े हो गए कि अरे कथा तो हमू मन सुने रहे, हमर मन पर कैसे रथ नहीं आई, हमर मन पर कैसे आकाशवाणी नहीं हुई, हमन कैसे मुक्ति नहीं होता। तब वो प्रेत की मोर मुक्ति होई कही के मैं एक एक शब्द ला सुने हो, एक एक शब्द ला गुने हो, एक एक शब्द ला चुने हो। 3 चीजें सुनना है, गुनना है, चुनना है। केवल सुनना नहीं है। आजकल कथा में रहित भीड़ होते, हाँ अभी एक ठन कथा हुई बोबा मन से जो परले ट्रैक्टर में मोटर में सुन के आखिर में पूछे आज का कथा चलत है दाई के जो मन से देखन कह रहे महाराज के। अरे कथा सुने जा, मन से देखेगा बर जावे, कथा सुनो ध्यान से, मन से देखन जाते ले बता। एक जन कथा सुन के बैठे रोते का होगी तोला 95,000 के मंगल सूत्र चोरी हो, काबर पिन के आता कल ले पिन के नहीं आ, सब उतार के आओ। हमार श्री राम ला बदनाम करियो, बोला बदनाम करियो का मत पिन के आ। कोई कथा में जाओ सोना चांदी पिन के मत आ, अगुआ जाई तो हम नहीं मांगे दे श्री राम 95,000 अगर गुआ पही कतदा पही 1 लाख के हार ला। तो दिखाने के लिए मत जाओ, देखने के लिए मत जाओ, कथा सुनने के लिए जाओ। प्रेम से कथा सुनो, प्रेम से। बोले भागवत भगवान की जय हो। यहाँ जबकि बैठे हो तेमन कोई कथा नहीं सुने हो, केवल धुंधकारी ही कथा सुनी से ओकर बर ही धुंधकारी ला फायदा मिले है, और तुमन कथा नहीं सुने हो ओकर बर तुमन ला फायदा नहीं मिले से। मन लगाया जिसने श्याम चरण में, बिन मांगे खजाना पा गया। जिस
जिसको न भाई संसार की माया, प्रभु श्याम के चरण में आ गया, प्रभु श्याम के चरण में आ गया। जो देखते हैं मानते नहीं, जोन कथा देखन जाते सुनन नहीं जाए, जोन कथा सुने बार चल जाते और नहीं सुने होकर बार ये दोहाई, जो देखते हैं सुनते नहीं सबसे बड़ा पाप है, सब इसके पुत्र हैं, सब पाप का भी वो बाप है, सब पाप के बाप है। यहाँ आके एको शब्द ला सुने नहीं सकीस, धरे नहीं सकीस, तो सब पाप के जबकि बाप है ओकर अधिकारी भरे। हाँ, आकाशवाणी हो इस कथा सबने सुनी है, लेकिन गुनी नहीं है। ध्यान से सुनो, मने मन में गुनो और दिल में चुनो, तब फायदा हो, नहीं तो फायदा होने वाला नहीं है। बोल भागवत भगवान की जय हो। अच्छा, गंगा में जाबे नीनो आवे तो गंगा में जाबे, गंगा ला देख ले, गंगा ला फोटो भी खींच ले, अन्नी नहाबे तब फायदा होई बाबा? नहीं होई। ऐसने भागवत में आ भी जाबे, बैठ भी जाबे, 7 दिन ले कथा सुनबे, एकोठी नहीं समझबे, एकोठी धर के नहीं चलबे तो फायदा होने वाला नहीं है। नहीं होई। काबर बहती गंगा है, ज्ञान के गंगा है न हर, ज्ञान के गंगा लाओ सुने वाला जीवन हर मुक्ति हो जाते। काबर 84 लाख योनि में ये योनि हर सारे और इच योनि में कथा सुनते,